आपके यहाँ मतलब 3 साल नल लगे हो गए हैं ना, चौकी बनी है। अच्छा, गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, चलो इसकी मैं आज कल परसों आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी खंड विकास अधिकारी से फोन करता हूँ, परसों सबकी मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है। और जहाँ जिसको किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसका समाधान परसों किया जाएगा, ठीक है। प्रमुख जी, आपके विकास खंड सकरन में लगातार अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, फर्जी साइन कर रजिस्टर पर तनख्वाह ले रहे हैं। लगभग मैं 1 हफ्ते से प्रतिदिन विकास खंड आता हूं। 11, 12, 1 बजे तक रहने के बावजूद भी 10 या 12 ही कर्मचारी आते हैं, बाकी सभी के सभी अनुपस्थित रहते हैं। इस पर आपने क्या कार्रवाई करने का विचार बनाया है? मैं ये कहना, कृष्ण कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख सकरन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं और नहीं आते हैं, हमारी जनता जो है काम के लिए, किसी को परिवार से नकल लेना है, किसी को मृतक प्रमाण पत्र लेना है, किसी को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 साल से नल लग गया है, चौकी आज तक ही नहीं बनी है, उसमें गंदा पानी आता है, पीने से लोग बीमार हो जाते हैं। तो मैं जिला अधिकारी महोदय से और CDO साहब मैम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पर कार्रवाई करें। हमारी ब्लॉक जो है पहले नंबर 1 पर थी, लेकिन अब 2 साल से कोई कर्मचारी समय से नहीं आता है और 29 कर्मचारी में कल 12 उपस्थित थे, आज 11 उपस्थित हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जब से आज जय सुभाष वर्मा जी ने विकास खंड का चार्ज लिया है, जब से विकास खंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब भ्रष्टाचार तो हमको ही दिख रहा है कि पहले यहाँ 3-4 साल से तैनात थे, फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया था, फिर इन्होंने क्या कैसे किया है कि ये पुनः फिर ब्लॉक ले लिया है। इसका मतलब यहाँ जो है इन्होंने अन्य ब्लॉकों में गया, लेकिन वहाँ क्या हुआ हमको ये नहीं पता, लेकिन ये दोबारा यहाँ पर ज्वाइन किया है। और जनता जब से आई है तब से हमारे प्रधान लोग परेशान हैं कि कहते हैं कि 10% एडवांस दो, 5% एडवांस दो, तब मैं एस्टीमेट बनाऊँगा। भ्रष्टाचार तो सीमा पर है, लेकिन मैं खंड विकास अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि इस पर जो है विशेष ध्यान दे। जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ और CDO मैम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी को तो चाहिए तो यहाँ से सस्पेंड होकर भेजना चाहिए। सूत्रों से ये पता चला है इन्होंने जो पहले भ्रष्टाचार किया था उसी को लेकर इनका ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन जांच प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन्होंने फिर अपना ट्रांसफ़र भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए फिर विकास खंड का में अपनी ज्वाइनिंग कराई है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी जितनी जानकारी हुई है कि 3-4 से पहले यहाँ पर तैनात थे, तो लगभग में इसी बगल में, सांडा के बगल में 35 बीघा का खेत है, उन्होंने सिंगल खेत लिया है। ये जानकारी में हमारी है और पूरी ब्लॉक की जनता को है कि जब से यहाँ 35 बीघा खेत खरीदा है। अब ये किसके नाम करवाया है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 35 बीघा खरीदा है और कुछ अन्य भी मतलब प्लाट लिए हैं, पता लगता है। लेकिन ये जो अपना इनको आवास मिला है, जहां इनको काम करने के लिए बैठने को मिला है, यहाँ पर लगातार प्राइवेट ही अधिकारी मिलते हैं, ये तो मिलते नहीं हैं। और कई प्राइवेट अधिकारी भी इन्होंने कर्मचारी रख रखे हैं, उन्हीं के द्वारा रिश्वतखोरी की जा रही है, हर काम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कार्रवाई तो होना चाहिए। यहाँ हमने खुद देखा है, एक सुभाष जी जो है हमारे यहाँ, उनका मुंशी हो या प्राइवेट आदमी लगाए हैं, वो मतलब अभिषेक नाम का है, वो अपना यहाँ सुबह से शाम तक MB लिखता रहता है। मुझको ये नहीं पता है कि ये रेउसा की MB लिखते हैं कि हरगांव की MB लिखते हैं, धन उगाही की जाती है। और एक मुंशी आता है, उसका मैं नाम नहीं जानता। नहीं तो इनकी इतनी सैलरी है जिससे ये 4-5 प्राइवेट कर्मचारी रखकर और प्रतिदिन 2000 का डीजल भी गाड़ी में फूकते हैं। ऐसी इनकी कितनी सैलरी है जो 1 लाख रुपए महीने का खर्चा करते हैं? अब सैलरी तो मुझको ये नहीं पता है, सैलरी लगभग में 60-70 हज़ार रुपया होगी, लेकिन 5 मुंशी लगाए हैं, ड्राइवर भी लगाए हैं जी। और
लखनऊ से आते हों या कहीं से आते हों, कम से कम 1000-2000 रुपये का खर्चा डीजल का है, मुंशियों का खर्चा है, 3-4-5 हज़ार रुपये का पर डे खर्चा है। तो इस हिसाब से लगता है कि 1.5-2 लाख रुपए महीने इनका डीजल और मुंशी में ही जाता है, जो कर्मचारी रखे हैं प्राइवेट। जी जी। तो इनकी अब इनकम मैं क्या बताऊं कितनी होगी। इस हिसाब से जब 1.5 लाख मतलब अपने मुंशियों को देते हैं, तो इस हिसाब से अब क्या हम बताएं, धनगाही तो अच्छी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।